मारवाड़ का इतिहास चल रहा था और उस मारवाड़ के इतिहास के अंदर हमने सातलदेव के बारे में पढ़ लिया था। और सातलदेव के बाद में एक शासक आता है गंगा। तो गंगा के बाद में इसी के पुत्र मालदेव ने हत्या कर दी थी। ज़्यादा इसने कुछ नहीं किया, बस खानवा के युद्ध में इन्होंने गंगा ने अपने बेटे मालदेव के नेतृत्व में सेना भेजी थी। खानवा को युद्ध 1527 जो राणा सांगा व बाबर के बीच में होता है। आज शुरुआत करते हैं मालदेव से। मारवाड़ के अंदर मालदेव को एक प्रतापी शासक माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि एक तो इन्होंने जब राजकुमार था तभी से युद्ध जीतने शुरू कर दिए थे। सबसे पहले मारवाड़ का जो नाम आता है कि मारवाड़ में प्रथम पितृहंता कौन है, तो यही मालदेव है, क्योंकि इसने अपने पिता गंगा की हत्या कर दी थी। अलग अलग इतिहासकारों ने मालदेव को अलग अलग नाम से जाना है। जैसे फारसी इतिहासकारों ने कहा है कि भारत का ये मालदेव है, ये हसमत वाला राजा है। फिर बाद में एक इतिहासकार आया जिसका नाम था बदायूनी। उस बदायूनी ने इस मालदेव को भारत का महान पुरुषार्थ राजकुमार कहा है। तो अलग अलग विद्वानों ने इसके बारे में अलग अलग मत प्रस्तुत किए। तो शुरुआत करते हैं मालदेव से। मालदेव, पिता का नाम गंगा, जिसकी हत्या की थी मालदेव ने। नंबर 2, उपनाम है भारत का महान पुरुषार्थ राजकुमार, ये कहा था बदायूनी ने। और दूसरा इसको कहा जाता है हसमत वाला राजा, और ये कहा था फारसी इतिहासकारों ने। फारसी इतिहासकारों ने आकर इसके बारे में पूरी की पूरी सर्च की तो कहा कि ये तो हसमत वाला एक राजा है। राज्याभिषेक होता है मालदेव का गंगा के बाद में। तो जब गंगा की जब मृत्यु हुई थी, हत्या हुई थी, तो कुछ इतिहासकारों ने, तो जो वहां के कुछ सरदार थे, उसने तो कह दिया कि गंगा ने गंगा की हत्या की है, परंतु कुछ ने मना कर दिया कि नहीं, ऐसा नहीं कर सकता ये। तो बाद में फिर इसका 21 मई 1532 को सोजत पाली के अंदर इसका राज्याभिषेक करवाया गया। मालदेव का राज्याभिषेक कब हुआ? 21 मई 1532 में सोजत पाली के अंदर हुआ। पत्नी का नाम था रूठी रानी। इतिहास के अंदर इसके बहुत ज्यादा चर्चे हैं रूठी रानी। तो सुनते जाना कि रूठी रानी है वो थी लूणकर्ण की बेटी, जैसलमेर के राजा लूणकर्ण की। तो इस लूणकर्ण के ऊपर आक्रमण किया था मालदेव ने। तो आक्रमण जब किया तो इसने वहां का पूरा जो धन था वो मालदेव ने छीन लिया। अब पहली बार आक्रमण कर दिया तो भी बहुत से राजाओं के साथ हुआ है, जैसे कर्मावती के साथ हुआ था कि कर्मावती के ऊपर बहादुर शाह जफर ने पहले आक्रमण किया, फिर बाद में दोबारा फिर आ गया 1534 के अंदर कि जितना भी धन वसूल किया है, क्योंकि 1533 में जब आया तो धन वसूल किया था वो पूरा का पूरा दे दिया था, तो इससे चला जाएगा। फिर 1534 में फिर आ गया। तो लूणकर्ण ने सोचा भी पता क्या ये दोबारा आ सकता है। तो बताते कि उस समय लूणकर्ण की जो बेटी थी उमादे, वो उमादे की शादी की उम्र हो चुकी। तो बताते हैं कि उमादे के साथ शादी का प्रस्ताव भेजा था मालदेव को, और मालदेव ने उसको क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया। और भी इसके बारे में बहुत ज्यादा बातें हैं, उसकी चर्चा करेंगे आगे। मालदेव को बताते हैं कि लगभग मालदेव ने 52 युद्ध किए थे, और 52 में से 51 युद्ध मालदेव ने जीते थे। भी बहुत बड़ी बात है। एक बंदा अपने जीवन में 52 युद्ध करता है और 52 के अंदर 51 युद्ध जीतता है। और इसे 52 युद्ध और 51 युद्ध का विजेता और 52 परगनों का विजेता कहा जाता है। इसने 52 परगने जीते थे और 51 युद्ध जीते थे। 51 युद्धों का विजेता और 52 परगनों का विजेता मालदेव को कहा जाता है। मालदेव ने वैसे तो बहुत सारे क्षेत्र जीते थे। मैंने आपको बताया कि 52 परगने जीते थे। उस 52 में से पास में ही एक मारवाड़ के एक क्षेत्र था जिसका नाम था बीकानेर। बीकानेर के बारे में आपको सबको पता है। 1488 के अंदर राव बिक्का ने यहाँ पर राठौड़ वंश की नींव डाली थी और बीकानेर शहर बसाया था।
आ तो पहले ही गया था। लगभग 27-28 वर्ष के संघर्ष के बाद इसने बीकानेर की नींव रखी थी। एक नर नामक जाट की भूमि थी। तो उस 100 किला जहाँ पर मान लो आज मेन मुख्य स्थान बीकानेर का है, वह पहले 100 किला भूमि थी। और नार नामक जाट को कहा कि मैं यहाँ पर जो भी बसाऊंगा वो तुम्हारे नाम पर रख दूंगा। तो बिक्का नाम तो खुद का हो गया और नार उसका हो गया, तो उस कारण उसका नाम रख दिया बीकानेर। ठीक है। उससे पहले 1459 के अंदर बसाया गया था जोधपुर, और 1459 के 100 साल बाद 1559 में बसाया गया था उदयपुर। अब आगे सुनते जाना। 1541 में मालदेव ने एक युद्ध किया था जिसका नाम था पहोबा का युद्ध। और उस पहोबा का युद्ध वो जैत सिंह के बीच में हुआ था। बीकानेर का शासक था जिसका नाम था जैत सिंह। 1541 में मालदेव ने जैत सिंह के ऊपर आक्रमण किया, और जैत सिंह उस समय शासक था बीकानेर का, और वो युद्ध जीत लिया। और जीतने के बाद में बीकानेर किसके अधिकार में आ गया? मालदेव के अधिकार में आ गया। अब धीरे धीरे आक्रमण करता जा रहा है। और घटना क्या होती है कि इसी 1541 से पहले यानी 1539 के तकरीबन एक घटना होती है कि मुगलों का जो शासक था उसमें मुगलों ने अपना दिल्ली के अंदर परचम लहराया था। आपको पता भी है 1526 के अंदर पानीपत का युद्ध होता है, और पानीपत के युद्ध के बाद में फिर मैंने आपको एक टिक्की बताई थी, पानी पी के खाना खाया, चला चंदेरी घाघरा पहन के। पानी का पानीपत है, खाना का खानवा, चंदेरी का चंदेरी और घाघरा का घाघरा। और 1530 में मृत्यु हो जाती है किसकी? बाबर की। और बाबर के बाद में शासक बनता है हुमायूं। हुमायूं के बाद में शासक बनता है अकबर। अकबर के बाद में शासक बनता है जहांगीर। और जहांगीर के बाद में शासक बनता है शाहजहां। शाहजहां के बाद में शासक बनता है औरंगजेब। और उसके बाद में फिर आते रहते हैं। और लास्ट का शासक था मुगल बादशाह जिसका नाम था बहादुर शाह जफर। अब सुनते जाना। मालदेव ने जब चलो ठीक है आक्रमण हो गया, बीकानेर को जीत लिया, मेड़ता को भी जीत लिया था, लगभग से बहुत सा क्षेत्र कवर कर लिया था। और 1539 के अंदर घटना क्या होती है कि अफगान बादशाह, अफगान का जो सुल्तान था, क्योंकि मुगलों ने तो एक तो दिल्ली के ऊपर अधिकार किया था, एक आगरा के ऊपर अधिकार किया था। और उस समय क्योंकि जो पूरा का पूरा सल्तनत था वो तो अफगानी था। और बिहार का वहां का एक बंदा था जिसका नाम था शेर शाह सूरी। सबने सुना भी होगा। 1540 से लेकर 1545 तक 5 साल का शासनकाल रहता है। और 5 साल के शासनकाल के बीच में ये जो ग्रांड ट्रंक रोड है, जीटी रोड है, उसका निर्माण करवाया था। ठीक है। वैसे तो इसको पहले ही चंद्रगुप्त मौर्य के समय बना दिया गया था, जिसे उसमें उत्तरापंथ कहा जाता था। फिर बाद में एक अंग्रेज अधिकारी आता है, वो इसका फिर पुनः निर्माण करवाया जाता है। तो शेरशाह सूरी आ गया था। और शेरशाह सूरी 1540 से लेकर 1545 के बीच में रहता है। अब सूरी भाई साहब आ गए हैं, और सूरी भाई साहब चाहते थे कि ये दिल्ली हमेशा अफगानों की रही है, क्योंकि जो सल्तनत थी 1206 से लेकर 1526 तक, उसके अंदर पूरे के पूरे सुल्तान लगता है। नाम क्या है? क्योंकि सल्तनत चलती थी उसमें। ठीक है। ये दिल्ली सल्तनत का मध्यकालीन भारत का पार्ट है। तो उस हुमायूं की कमजोरी को देखकर आक्रमण किया शेरशाह सूरी ने। और बताते हैं कि शेरशाह सूरी ने हुमायूं को 2 युद्धों के अंदर आया था। एक था चौसा का युद्ध और एक था बिलग्राम का युद्ध। दोनों युद्धों के अंदर हार का सामना करना पड़ा हुमायूं को। अब हुमायूं बेचारा भागता हुआ चला गया। और बताते हैं कि हुमायूं उस समय जा रहा था, भारत को छोड़ रहा था वो, और गुजर रहा था कहां से? मारवाड़ से होकर। और तभी मारवाड़ के एक दूत को पता चला कि यहां से कौन आ रहा है? हुमायूं आ रहा है। तो मालदेव को ये बात बताई गई। तो मालदेव ने बुलाया और बुलाकर कहा कि आपको मैंने ये जो क्षेत्र जीता है बीकानेर वाला, वैसे तो मैंने बहुत से क्षेत्र जीते हैं, तो आप ऐसा करो कि शेरशाह सूरी से आप डरो मत। शेरशाह सूरी से आप बिल्कुल भी मत डरो, क्योंकि अगर आप डर गए तो आपको ही नुकसान है। फिर वो दोबारा आप आओगे, फिर आक्रमण करेगा आपके ऊपर। हालांकि 1545 के अंदर कालिंजर अभियान में एक बारूद के विस्फोट होने से शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है, परंतु उस समय तो ये बात किसी को पता नहीं थी कि इसके बारूद से मृत्यु होगी। तो हुमायूं को
जोगी तीर्थ नामक स्थान पर मुलाकात होती है और मुलाकात होने के बाद में बताते हैं कि हुमायूं को कहा मालदेव ने कि आप इस क्षेत्र को मत छोड़ो, मेरे पास में ही है, आप मेरी देख रेख में भी रहोगे, आप ऐसे करो बीकानेर के अंदर अपना निवास स्थान जचा लो, यहीं पर आप रहना शुरू कर दो। बोला ठीक है। 3 व्यक्ति भेजे थे, रायमल सोनी, समंदर खां, ये 3 दूत भेजे थे। और उसी समय बीकानेर का जो जैत सिंह के बाद में शासक आया था जिसका नाम था राव कल्याणमल, वो राव कल्याणमल भी दूत बनकर आया था शेरशाह सूरी का। और बताते कि उस तीनों दूतों की बात जो मालदेव ने कही थी, उन तीनों दूतों को वो बात सुन ली किसने? कल्याणमल ने। और जाकर पूरी की पूरी घटना बता दी किसको? उस शेरशाह सूरी को, कि ऐसे ऐसे करके मालदेव को अपने पास में रख रहा है बीकानेर में हुमायूं को। तो आप आक्रमण हुमायूं को छोड़ो, मालदेव के ऊपर करो, क्योंकि वो हमारे ऊपर ज़्यादा अपना प्रभाव जमाना चाहता है, क्योंकि अगर उससे हार गए तो फिर वही बात। अब घटना क्या हुई कि हुमायूं को पूरी की पूरी बात बताई कि मालदेव आपको बीकानेर के पास ही रख रहा है, तो आप ऐसा करो यहीं पर रहना शुरू कर दो, हम अच्छा रहेंगे, क्योंकि हम किसके शरण में रहेंगे? मालदेव की शरण में रहेंगे। तो बोले नहीं यार। अब कुछ ऐसे भी लोग थे जिसने कह दिया कि हम विश्वास कैसे कर ले इसका, विश्वास करने वाली तो बात ही नहीं है, अरे इसने अपने बाप को भी नहीं छोड़ा। तो बताते कि हुमायूं उसी समय से रातों रात ही चला गया था, मालदेव की बात के ऊपर कोई विश्वास नहीं किया था, वो चला गया और अमरकोट के राजा, वर्तमान पाकिस्तान के अंदर अमरकोट के राजा वीर साल के पास जाकर इसने क्या ली थी? शरण ली थी। अब हुमायूं तो चला गया और वहीं पर हमीदा बानो से निकाय करता है और 1542 के अंदर अकबर का जन्म होता है। आपने पढ़ा भी होगा अमरकोट के अंदर अकबर मान का जन्म हुआ था। अब घटना क्या हुई? मालदेव शेरशाह सूरी ने सोच लिया कि ठीक है, यही बात है कन्फर्म। तो एक कूटनीति के हिसाब से पत्र भेजा युद्ध के लिए, और युद्ध के अंदर लिखा गया कि हम आपसे युद्ध करना चाहते हैं, और एक खास बात और है कि आपके जो सेनापति है जैता कुंपा, मालदेव के सेनापतियों का नाम था जैता कुंपा, वो हमारी ओर मिले हुए, ये बात और सोच लेना आप। बोले अच्छा? बोले हाँ, ये बात तो सच्ची है। और जैता कुंपा को बुलाया गया, और उससे पहले जैता कुंपा के साथ एक रणनीति बनाई थी। रणनीति क्या बनाई थी कि जैतारण के अंदर जैता रहता था, जैतारण पाली केंद्र है, वहीं पर गिरी मेल का युद्ध हुआ था। जैतारण के अंदर जैता रहता था, तो जैता ने कहा कि आप ऐसा करो, हुमायूं को वहीं पर रख लो, उस शेरशाह सूरी को वहीं पर मैं रोक कर रखता हूं और वहीं पर युद्ध होगा। तो मालदेव ने पूछा कि आप वहीं पर क्यों रखोगे? बोले वहीं पर ऐसा है कि इसको वहीं पर रखने से पूरा का पूरा जो राशन का सामान है सेना के लिए वो मैं दूंगा। ये बात पहले से निश्चित हो चुकी थी कि शेरशाह सूरी कन्फर्म है युद्ध तो करेगा, और कुंपा ने की भी हाँ भी मैं भी इसका सहयोग करूंगा। और जैता कुंपा के बारे में आप जानती हो, राजस्थान के इतिहास के अंदर तो ये है कि जो हार गया है उसके बारे में भी बहुत ज़्यादा उसको उल्लेखित किया जाता है, जैसे गोरा बादल हारे थे परंतु समर्पित हो गए मातृभूमि के लिए, तो उसका भी हमारे राजस्थान के अंदर बहुत ज़्यादा प्रभाव है, जो किसी के लिए मरे। जैता कुंपा हारे थे, और भी बहुत से देख लो आप, सेनापति रणमल रतिपाल, चलो उसने तो विश्वासघात किया था, धर्म सिंह, भीम सिंह, रणथंबोर वाले, वो भी हारे थे। तो ये कहीं ना कहीं पर तो हमारे राजस्थान की मान मर्यादा है कि जो हार गया, जो चलो हार जीत जो भी है सिक्के के 2 पहलू है, युद्ध के अंदर हारना जीतना ही है। और उसके आज भी जो राजस्थानी भाषा के अंदर जो गीत वगैरह वो गाए जाते हैं। तो अब बाद में पत्र भेज दिया मालदेव ने, शेरशाह सूरी ने मालदेव के पास कि आपके जो सेनापति है वो क्या है हमारी ओर तो मिले हुए। तो शेरशाह सूरी का इस पत्र को पढ़कर हुमायूं का भी, मालदेव का भी दिमाग है वो भी हिल गया कि अच्छा, तभी तो वो कह रहा था कि जैतारण के अंदर युद्ध कर लें, क्योंकि जैतारण के अंदर खुद रहता है, कुंपा भी मेरे साथ में आएगा, और इस तरह की
अपनी जो दिमाग की जो भावना है वो उसको पलट दिया कि इसलिए जट्टा कह रहा था कि हम वहीं पर युद्ध कर लेंगे, शेरशाह सूरी को वहीं पर रोक लेंगे। अब पता चला है मेरे को क्या घटना हुई, और ये बात अपनी खुद ही मन के अंदर गलत कर ली। हालांकि इस बात से कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि शेरशाह सूरी दिमाग का बहुत ज़्यादा तेज बंदा था ये। और फिर बाद में सिवाना के जो दुर्ग है, वीर नारायण पंवार उसका निर्माता है, सिवाना में चले गए। जो सिवाना दुर्ग के बारे में आपने पढ़ा होगा कि मारवाड़ के राजाओं की शरण सतली कहा जाता है, और सिवाना को जालोर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। निर्माता है उसका वीर नारायण पंवार। तो वहां पर चला गया, तो मारवाड़ के राजाओं के ऊपर जितने भी आपत्ति कोई भी आती है तो वो भागकर कहाँ पर जाते हैं, सिवाना जाते हैं। इस कारण उसको मारवाड़ के राजाओं की शरण सतली कहा जाता है। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं आगे नेक्स्ट क्लास के अंदर कि किस तरह से गिरिशमेल का युद्ध हुआ 1544 को, और उसके बारे में पूरी की पूरी कहानी पढ़ेंगे। फिर आपका जो मालदेव है उसकी जो पत्नियों की कुछ बातें हैं, जैसे रूठी रानी, वैसे तो बहुत सी पत्नियां होती है, जो राजा है लगभग उसको खुद को पता नहीं होता कि तुम्हारी कितनी पत्नी है, तो उसके बारे में बता देंगे। फिर आपका मालदेव वो कंप्लीट हो जाएगा। धन्यवाद।